जिला हमीरपुर जायका प्रोजेक्ट के तहत नई तकनीक किसानों के लिए लाई जा रही है, जिसमें बिना मिट्टी से अब फसलों को तैयार किया जा सकता है। इसके लिए जायका प्रोजेक्ट और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सहायता से केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राइजिंग हाइड्रोपोनिक प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जायका प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि बड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सरी राइजिंग हाइड्रोपोनिक प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यह कार्य सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक प्लांट बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीक है, जहां पर ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे जिनकी जड़ें कभी खराब नहीं होती हैं। ये एक आधुनिक खेती है जिसके पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रण करके खेती की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक पौधे वो होते हैं जिन्हें मिट्टी के उपयोग के बिना पोषक तत्व युक्त पानी में घोलकर उपयोग में लाया जाता है। क्या इसका प्रोसेस रहेगा और किसानों को इसका क्या फायदा है? जी नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर लगभग सभी जिलों में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है 2021 से लेकर 2029 के पीरियड के बीच में। कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो यहाँ पे लगभग 300 गाँव के अंदर किसानों को सब्जी उत्पादन की तरफ प्रेरित करना, जिससे कि वो अपने जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, अच्छा लाइवलीहुड कमा सकें। तो उसमें मुख्य एक जो बिंदु रहता है सिंचाई सुविधा के अलावा, वो ये रहता है कि किसानों को प्रशिक्षित करा जाए उन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जो उनको इस सारे जो उद्देश्य है उसको पूर्ति में कारगर साबित होंगे। तो परियोजना के अंतर्गत हमने प्रशिक्षण केंद्र जो है एक किसानों का, उसके साथ लिंक करके हम दो चीजें जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र जो बड़ा है उसके अंदर स्थापित करने के आगे बढ़े हैं। और इसमें जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर चौधरी और उनके जो डायरेक्टर रिसर्च हैं डॉक्टर एक्सटेंशन, उनसे इस बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। हम कृषि विज्ञान केंद्र जो बड़ा है उसके अंदर एक तो हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स माने कि मिट्टी के बिना हम जो है वो फसल उत्पादन करें, और उसमें जैसे कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं या कई जगह पानी को भी सबस्ट्रेटा बनाते हैं, और उसके बाद उसके साथ पौधों को जो है वो हम बाहर से न्यूट्रिशन जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो मिट्टी जनित कई तरह की बीमारियां रहती हैं उससे निजात मिलती है पौधों को, और ग्रोथ जो है क्योंकि कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर में एक तरह से होती है, तो अच्छी लग्जूरियस ग्रोथ जो है वो मिलती है और किसान उससे ज्यादा लाभ ले सकता है। हालांकि ये प्रदेश के अंदर इतना प्रचलित नहीं है हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम, तो परियोजना ने ये किया कि हम किसानों को इसके बारे में ज्ञान दें, उनको एक्सपोजर करें, और उससे उनका लाभ जो हमने जैसे प्लान किया है कि हम 250 स्क्वायर मीटर का एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है वो केवीके में लगाएंगे और उसको आगे चलाएंगे। तो 3 क्रॉप सीजन के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 250 स्क्वायर मीटर से वो 3-3.5 लाख के आसपास जो है वो आमदनी ले सकते हैं। और अगर हम एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो बाहर बड़े शहरों में लिंकअप करवाते हैं मिलके ग्रुप समूह में किसान, तो उसमें और ज्यादा लाभ हो सकता है। तो पर यूनिट जो इसकी रिटर्न है फार्मर को वो बढ़ जाती है। हम ₹1,000 के आसपास जो है वो पर मंथ की इनकम ले सकता है किसान उस 250 स्क्वायर मीटर के हाइड्रोपोनिक्स से। तो ये अभी ट्रायल की बात है, हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर ये सही एस्टेब्लिश हो गया तो हमारे यहाँ जो नवयुवक है उनको फायदा होगा। इसके साथ साथ हम एक और जो है वो सॉइललेस सिस्टम जो है वहीं पे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सब्जी उत्पादन में नर्सरी उत्पादन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छी नर्सरी होगी, समय से नर्सरी होगी, तो उससे जो है पैदावार किसान अच्छी लेता है फसलों की। तो यहाँ भी हम सॉइललेस ही नर्सरी उत्पादन का सिस्टम जो है वो लगाने जा रहे हैं। लगभग 550 स्क्वायर मीटर में
हम सॉइललेस नर्सरी रेजिंग का सिस्टम भी लगाने का प्लान किए हैं, जिसमें प्लग ट्रे आपने सुना होगा। प्लग ट्रे में हम जो है वो दूसरा मिट्टी के बिना करते हैं, ताकि जो पौधे जब तैयार हो जाते हैं तो प्लग ट्रे से उस जो रूट का सिस्टम उसके साथ ही निकाल के उसको ट्रांसप्लांटिंग पे किसान ले जाता है। अभी तक ये किसान इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे, क्योंकि जो हमारा हमीरपुर का एरिया है उसमें सब्जी उत्पादन काफी मात्रा में होने लगा है, सिंचाई की सुविधाएं काफी बड़ी हैं, तो हम इस चीज को भी जो है वो फार्मर को सपोर्ट के सिस्टम में लाना चाह रहे हैं कि वो हमारे से जैसे 2 लाख नर्सरी की एक साइकिल में पैदा कर सकते हैं हम उस प्लांट के अंदर। तो 4 साइकिल हम निहित कर रहे हैं, साल की 8 लाख पौधे ऐसी दे सकते हैं हम किसान को, जो ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है वो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगेगा, तो पौधा जल्दी से जो है वो फल देने की स्थिति में आ जाता है दूसरे अन्य प्रकार के नर्सरी उत्पादन से। तो इसके साथ ही वहाँ प्रशिक्षण केंद्र का जैसे बात कही मैंने, तो ये हाइड्रोपोनिक्स और नर्सरी रेजिंग और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो हम कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर ऐसे चलाएंगे, किसानों की बड़ी अच्छी सुविधा जो है वो जनरेट हो सके इस देश के अंदर। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? किसी अन्य देश में ये प्रोसेस चला हुआ है? एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि जो सब्जी उत्पादन है उसमें बहुत तकनीकी सुधार हुए हैं। हाँ, जो हमने जो इस सेकंड फेज का जो डॉक्यूमेंट बना है उसके अंदर ये इनोवेटिव एक्टिविटीज में हमने चीजें डाली हैं। तो नई जो चीजें आ रही हैं इस फसल उत्पादन के अंदर, वो ऑब्वियसली यहाँ से लोग बाहर विदेश में जाते हैं, ऑफिसर्स जो स्टडी करते हैं कि वहाँ क्या सिस्टम है। जैसे इजराइल का सिस्टम है, आपने देखा होगा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में, वहाँ पे इंडो इजराइल के ऊपर काफी बढ़िया प्रोजेक्ट जो पिछले 20-25 साल से चल रहा है, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है, और उसके आसपास का जो एरिया है सारा वो उससे लाभान्वित हुआ, किसान लाभान्वित हुए उस चीज से। उसी तरह से चीजों को, इनोवेटिव एक्टिविटीज को देख के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में ही निहित करा हुआ है इसको, और हम उसी को जो है वो धरती को मतलब उतारने के लिए प्रयास करते हैं देश के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू।